अस्सलामुअलैकुम। शिनाया, आपको भी खुश आमदीद एंड जो जितने लोग देखने वाले हैं उन सबको भी खुश आमदीद। एंड दिस इज़ न्यूली लॉन्च्ड एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आइडिया एंड न्यूली कुक्ड आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम द टेक टीवी प्लेटफॉर्म। और इसमें हम क्या करेंगे, बातें किस लेवल की होंगी, किस तरह की होंगी, गेस्ट कौन होंगे, ये सब भी आपको बताएंगे। फिलहाल थोड़ा शिनाया से सुनते हैं। शिनाया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा एंड वेलकम टू दी टेक टीवी। थैंक यू सो मच राहिल, आपका और जिन लोगों ने मुझे इस शो का पार्ट बनाया टेक टीवी पे फायरसाइड टॉक शो। मैं लोगों को बताती चलूँ, ये एक ऐसा टॉक शो है जहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सी लेवल के लोगों को लेकर आएंगे, डिफरेंट प्रोफेशनल्स को लेकर आएंगे ऑन बोर्ड। हम सब जानते हैं उनको प्रोफेशनली, दैट हाउ दे आर प्रोफेशनली, वो कैसे हैं, अपने काम में कैसे हैं, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपको वैसे भी पता ही होगी। लेकिन इस शो में, फायरसाइड टॉक शो में, हम बात करेंगे कि किस तरह से एक वर्किंग प्रोफेशनल अपनी निजी जिंदगी में कैसा है। हाँ राहिल, उनकी चॉइसेस क्या हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसी है। प्रोफेशनल साइड उनकी मेजॉरिटी लोगों ने देखी होती है बिकॉज दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, सो इट्स ऑब्वियस दे हैव स्पेंट 10-15 इयर्स इनटू द इंडस्ट्री। बट जो उनकी पर्सनल साइड है, जो उनकी लाइटर साइड है पर्सनालिटी की, वो कैसी है, अपनी आम जिंदगी में वो कैसे होते हैं, कैसा करते हैं, इससे देखें दो चीजें होंगी। एक तो जो उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उनके कलीग्स हैं, वो उनके बारे में और बेहतर तौर पर जान सकेंगे। सेकेंडली, उन लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त मैसेज होगा जो कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में है या आ चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। दे कैन सी कि जी सक्सेसफुल एक स्टेज पे पहुंच के सी लेवल एग्जीक्यूटिव बन के किसी कंपनी के क्या क्या पीछे स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड हाउ टू मेंटेन दैट लेवल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो क्योंकि आज पहला शो है, सो वी थॉट के उसको हम एक तो एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसकी अचीवमेंट्स भी और जिसकी पर्सनालिटी भी हमारे शो के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करती हो। सो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव मिस्टर फैजान मुस्तफ़ा विद अस, जो कि फैजान, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फैजान जो है, शिनाया, ही इज द CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट इंडस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड इन पाकिस्तान। एंड माशाल्लाह हमने प्रोफाइल इनका देखा, हमने तो पढ़ लिया, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोफाइल था, बट हम वो प्रोफाइल लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि फैजान से हम पूछें उनके बारे में कि वो सब चीज़ें किस तरह से, और वो ज़रा डिफरेंट अंदाज में हम पूछेंगे, कोशिश करेंगे फैजान की एक लाइटर साइड लोगों के सामने लाने की। सो शिनाया, स्टार्ट करें प्लीज़। या सबसे पहले तो मैं चाहूंगी राहिल, पहला वाला सवाल आप कर लें, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल सा सवाल हो जाएगा, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनकी करियर के बारे में। मैं थोड़े लाइटर साइड पे जाना चाहूंगी, तो पहला सवाल आप कीजिएगा। अच्छा, यानी मुश्किल मुझे डाल रही हैं आप, ठीक है। अच्छा, हाँ, ऐसा ही है। फैजान, वेरी ब्रीफली अगर मैं आपसे पूछूं, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, माशाल्लाह, CXO ग्लोबल फोरम की वेबसाइट पे प्रोफाइल आपका पोस्टेड है। आपकी हमने प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे, उसके अलावा माशाल्लाह अमेजिंग प्रोफाइल। मैं अगर आपसे ब्रीफली बताऊं कि आपकी नज़र में आज जब आप बैठ के देखते हैं फैजान मुस्तफ़ा की पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी को, एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनको हाईलाइट करना चाहेंगे आज? थैंक यू राहिल। देखिए, सफ़र तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आई थिंक जो पहली जॉब थी, किसी भी इंसान की जो पहली जॉब होती है जब आप करियर में अपना कदम रखते हैं यूनिवर्सिटी के बाद, तो मेरी जो पहली जॉब थी, मुझे आज भी याद है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे थी। तो वो ऑब्वियसली एक माइलस्टोन था कि जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म करके किसी भी करियर में अपना आगाज़ करते हैं, तो वो एक मेजर माइलस्टोन था। साथ साथ फिर जब मैं अमेरिका गया यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे एक टोटली डिफरेंट एक कल्चर में मैंने कदम रखा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान से जब आप US चले जाते हैं और वहाँ की दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक ट्रांजिशन था। तो ये दो मेरे ख्याल से एक ऐसे ट्रांजिशन पॉइंट आए हैं मेरी लाइफ में जिसने काफ़ी एक्सपीरियंस भी दिया है और काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। अच्छा, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करता है? मतलब क्या सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख के बैठा होता है ताकि किसी को मिले ना, या क्या कर रहा होता है? मतलब CIO से क्या मुराद है? मेरे जैसे आदमी के लिए समझाएं। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, आपने बड़े अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आई थिंक उसका जो काम होता है वो इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि जो लोग हैं वो अपना अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना मकसद नहीं है, इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी CIO। एंड दैट इज अगेन थ्रू दी टेक्नोलॉजी चैनल्स ऑब्वियसली। जी हाँ, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी चैनल्स हैं, और आप आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है, तो डिफरेंट चैनल्स आपके सामने हैं। तो एज CIO आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बेहतर से बेहतर चैनल को सेलेक्ट करें अपनी ऑडियंस के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइएगा फैजान साहब, जब हम बड़े हो जाते हैं तो लोग समझते हैं बस हम जैसे प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं, हम वैसे ही हैं,
What about your childhood? आपका बचपन कैसा था, कैसा गुजरा, किससे ज्यादा क्लोज थे, अम्मी से या अब्बा से, या दोनों में ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन था, ये बताएं हमें। देखिए, अब्बू ज्यादा स्ट्रिक्ट थे डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक ये तो हर घर की यही स्टोरी के ज्यादातर जो है वो फादर ही स्ट्रिक्ट होते हैं, मदर हमेशा से फ्रेंडली साइड पे होती हैं। लेकिन मेरे बचपन की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हम दो जुड़वा भाई थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे। और हमारी जो मदर है वो हमें कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे बनाती थी। तो जब भी कभी स्कूल में जाए तो टीचर्स कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन फैजान है। मेरे भाई का नाम नुमान था, तो कौन फैजान है कौन नुमान है। फिर अगर बाहर बच्चों दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक मेजर कंफ्यूजन था। तो हमारा जो बचपना है वो बहुत ही मजेदार गुजरा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी वर ट्विंस एंड वी वर ग्रोइंग अप टुगेदर। इनफैक्ट कि मैं ये कहूँगा कि स्कूल, कॉलेज, इवन की यूनिवर्सिटी तक मैं और मेरा जो जुड़वा भाई था हम लोग बिल्कुल साथ थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जब वी मूव टू यूएस तो उसमें जाके एक थोड़ा सा ट्रांजिशन आया था। लेकिन बहुत अच्छा बचपना था उस जमाने में। आई थिंक इतने ज्यादा गैजेट्स और ये जो गेमिंग का कॉन्सेप्ट अब आ गया है कि बच्चे ज्यादातर घर में ही रहते हैं। हमारे जमाने में लोग बाहर सड़कों पे जो गेम टीवी पे देखा वही बाहर सड़कों पे जाके खेलते थे, और दरख्तों से जाके बादाम भी तोड़े हैं और पत्थर मार के जो है वो फूल भी तोड़े हैं और टांगी भी तोड़वाई है अपनी। साथ साथ जो है वो माँ बाप से छुप छुपा के नाइट मैचेस भी खेले हैं और पतंगे भी उड़ाई हैं। तो एक भरपूर बचपना जो कि हर लिहाज से एजुकेशन में भी आगे थे, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी। तो बल्कि मैं तो अपने आजकल बच्चों को भी यही कहता हूँ कि जो जिस तरह का बचपन हमने गुजारा है कि आई विश आई कैन गिव यू द सेम चाइल्डहुड, जिसमें एक बेहतर बैलेंस था। आई फील कि अब बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट ड्रिवन हो गए हैं और अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आई थिंक कि उस हमारे जमाने की जो मेमोरीज हैं वो ऑब्वियसली एक उसका अपने एक अलग ही नौइयत है। अच्छा, वैसे ये तो बड़ा मजे का आपने बताया। सॉरी जी, सुनाया। हाँ राहिल, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी। वाकई आप सही कह रहे हैं, उसकी नौइयत डिफरेंट थी, हमारा बचपन डिफरेंट रहा, वो बात सही है। लेकिन कोई ऐसी एक शरारत जो आपने की हो जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट ना करते हो कि मेरे बच्चे ये शरारत करें? वो बताएंगे कि मेरी ऐसी शरारत आई होप बच्चे नहीं देखेंगे। नहीं, असल में एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, वो भी मेरे भाई से रिलेटेड ही है, जो मेरा ट्विन भाई था। तो अच्छा, ट्विन भाइयों में एक सिलसिला ऐसा होता है कि एक थोड़ा सा शरीफ भाई होता है और एक थोड़ा सा शरारती ट्विन होता है। ये जो ट्विन होते हैं उनको आपस में पता होता है। तो मैं थोड़ा सा शरीफ, आप ट्विन कहेंगे, वो था। तो हमारे घर में बड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि रात को 9-10 बजे के बाद ताले लग जाते थे और कोई किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन वैसे अगर नुमान से पूछे तो वो ये कहेंगे कि मैं शरीफ था, वो शरारती था। हो सकता है। लेकिन ये कि उसमें अब जैसे कभी रात में नाइट मैचेस का बहुत जमाना था, शौक होता था उस जमाने में कि नाइट मैचेस खेलने जाना है। अब पेरेंट्स ने तो ताला लगा दिया, दरवाजे बंद हैं सारे। तो उस वक्त मैं जो है वो चाबी से ताला खोल के उसको अलाउ करता था कि एक दफा चलो तुम चले आएगा और खेलने, एक दफा मैं चले जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा एक शरारत में एक लेकिन ऑब्वियसली खेलने का इतना पैशन था। और उस जमाने में स्ट्रीट्स ऑफ कराची वर वेरी सेफ, ऐसा नहीं था कि आप बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोग, मैं उसको कभी निकाल देता था बाहर के, चलो तुम चले जाओ। और अगर पेरेंट्स कभी नॉक करते थे तो मैं कहता था कि नहीं, वो है इधर ही, हम लोग सो रहे हैं या जो भी अपना एक्टिविटीज। तो कभी ऐसा किया आपने फैजान साहब, जिस तरह से हम मूवीज में देखते हैं कि फैजान को बुलाया और नुमान चले गए, नुमान को बुलाया और फैजान चले गए और टीचर्स को बेवकूफ बना दिया, कुछ ऐसा समथिंग कभी तो किया होगा ना, स्वैपिंग एक दूसरे के साथ में? नहीं, एक दफा आई थिंक यूएस में जरूर हुआ था। जब हम पढ़ने के लिए जब बाहर गए तो मेरा भाई मुझसे 6 महीने पहले चला गया था, तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा मुझे भी गाड़ी चलानी है, तो आई स्टार्टेड ड्राइविंग द व्हीकल। और उसमें थोड़ी सी मैंने वायलेशन की, पीछे से कॉप आ गया। अच्छा, आई वाज ऑन द ड्राइवर सीट, लाइसेंस मेरे पास है नहीं, भाई मेरा बराबर में बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो कॉप आने लगा, भाई ने अपना लाइसेंस निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। यार शक्ल भी जैसे पहचाना तो है नहीं उसने, बस उसको ये दिखा देना कि आई एम अ स्टूडेंट और मैं बस अभी चलाना सीख रहा हूँ। तो वो कॉप आया, मैंने उसको लाइसेंस दिया, उसने लाइसेंस को देखा और मेरी शक्ल देखी और उसके बाद उसने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग। हमने कहा कि थोड़ा सा ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं, वी आर स्टूडेंट्स है। उसने देख के और उसने कहा कि ठीक है, यू हैव टू ड्राइव केयरफुली, यू आर ड्राइविंग एट अ हायर स्पीड, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। लेकिन वो जान बच गई उस चक्कर में। तो वो एक मौका था जिसमें मैंने अपने भाई की आइडेंटिटी को यूज किया, बिकॉज वी वर ट्विंस। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि कोई और वायलेशन ना हो।
ये फैक्ट हमें नहीं पता चला था हमारी रिसर्च टीम में, जिसने हमें आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी, उसने ये नहीं बताया था कि ये ट्विंस ब्रदर है, वरना और बड़े अच्छे सवाल बन सकते थे कि हमारे एक दोस्त है, उनको नहाने का शौक नहीं था बचपन में, तो वो जबरदस्ती छुप जाया करते थे और 2 बार नहा लेता था उनके चक्कर में। तो ये भी कई दफा हुआ है छुपाने के ना कि किसी और को नहीं, इस्तेमाल लेकिन किया। मजे की बात ये राहील कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो मूवीज में दिखाते हैं, हम अक्सर मूवीज में वो देखते रियल हैं ना होता है। कि वो रियल होता है, बेसिकली वो रियल होता है। या तो बिल्कुल बिल्कुल। किसी की जिंदगी पे फिल्में बनती हैं। अच्छा वैसे चले, ये तो आपने भाई को इस्तेमाल किया, यूज किया या मिस यूज किया आपने, कई जगह उनको आपने इस्तेमाल किया। कितनी जॉब चेंज की हैं आपने आज तक अपने करियर में, कितनी कंपनीज में स्विच किया है? मेरे ख्याल से 6 या 7 जॉब्स मैंने स्विच की हैं, और हर इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। हाँ। फार्मास्यूटिकल में भी रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, टेलीकॉम, और अब जाके अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आई थिंक हर इंडस्ट्री का ही थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है, विच इज ऑल्सो अच्छा, अ तो बेनिफिशियल थिंग। मैनेजर करती थी क्या, सिफारिश वगैरह लगवा के किसी से कहलवा दिया, रेफरेंस लगवा लिया? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट के आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वालिद साहब से शुरू में ही मिली। यू नो वी फाइनेंशियली वी वर वेरी साउंड इवन इन यूनिवर्सिटी डेज, लेकिन उनका हमेशा से ये होता था कि आप दूसरे बच्चों की तरह बस में बैठ के सफर करेंगे जैसे दूसरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। ऑल्दो ही कुड अफोर्ड अ कार एट दैट पॉइंट, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाई। पासपोर्ट बनाने का वक्त आया, आईडी कार्ड बनाने का वक्त आया, उसी तरीके से लाइन में लग के सारी चीजें बनाई। तो कभी भी पावर को मिसयूज नहीं किया, और जॉब्स में भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अपॉर्चुनिटीज आती गई, और अपनी मेरिट पे और अपनी काबिलियत की बेस पे जहाँ पे भी पोजीशन बनाई वो अपनी हार्ड वर्क से, तो तो अगर मैं सिफारिश आपसे को कभी यूज नहीं किया। ऑन योर फिंगर टिप्स, अगर आप जो देखने वाले उनके लिए बताना चाहें, क्या चैलेंजेस आप समझते हैं फेस किए आपने जब आप जॉब्स ट्रांजिट कर रहे थे या ग्रोथ देख रहे थे, प्रमोशन की तरफ जा रहे थे, कोई चैलेंजेस फेस किए? बिकॉज आपने सिफारिशें तो इस्तेमाल की नहीं, तो आप जाहिर है मेरिट तरीके से गए होंगे, तो क्या चैलेंजेस फेस करता है ऐसा आदमी? देखिए, उसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो डायनेमिक्स है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी नहीं होती। और आपकी जो लीडरशिप टीम है उसका अपना एक सोचने का अंदाज है, उनका एक बिजनेस विजन है। अगर आप अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लेते हैं, अपने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके केपीआईज हैं, उसको अगर आप लीडरशिप के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसा कंट्रीब्यूटर जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा हो वो आपको प्रमोट ना करे। तो अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो बिल्कुल एक मिस अलाइन तरीके से चल रहे होते हैं, अपने अपने गोल्स को, अपने केपीआईज को अलाइन नहीं करते लीडरशिप के गोल के साथ। तो ये एक थोड़ा सा आर्ट है जो सीखना पड़ता है। हमें भी वक्त के साथ साथ ही इस चीज़ का अंदाजा हुआ, वी लर्नड इट द हार्ड वे। ऐसा नहीं है कि डे वन से इंसान को इस चीज़ का अंदाजा होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं उन चीज़ों को। तो पीपल मैनेजमेंट और ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना वो बहुत ज़रूरी है। सही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये भी बताइएगा फैजान साहब, माशाल्लाह से आपने इतना कुछ अचीव किया है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव आपने किया है, बट यू आर सो यंग माशाल्लाह। तो क्या विजन है आपकी लाइफ का, क्या देखते हैं आगे फ्यूचर में? कुछ ऐसा जो कुछ माइलस्टोन्स हो कि नहीं अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे ये भी करना है, बिकॉज एक इंसान तो ऐसा जिसके ड्रीम्स कभी खत्म नहीं होते हैं। सो व्हाट्स द विजन ऑफ योर लाइफ, क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के लिए? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि मेरे पास कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म कोई प्लान है, जिस तरह अनसर्टेनिटी है दुनिया में। लेकिन अहमद फराज का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है कि शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो ये है कि देखिए, देयर इज सो मच नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड। अगर आप देखें हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। फिर अगर आप लोगों से बात करें तो आपको 10 में से 8 लोग जो हैं वो नेगेटिव मिलेंगे, उनका माइंडसेट ही नेगेटिव होगा। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि पॉजिटिविटी अगर मैं फैला सकूं और कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकूं इस नेगेटिविटी में, छोटी सी कंट्रीब्यूशन आप कर दें अपने हिस्से की, जो भी आपकी कैपेसिटी में है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करें, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो भी आप डिलीवर कर सकते हैं, इट कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज टू सोसाइटी। दैट्स माय विजन ऑफ लाइफ। आई डोंट वांट टू एम सो हाई कि मैं उसको अचीव ना कर सकूं। जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। दिस इज माय गोल इन लाइफ। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि बैक टू द सोसाइटी की आप कोशिश करते हैं, किस तरह कोशिश करते हैं, क्या करते हैं ऐसा? मतलब बाहर जब वो हमने एक ड्राइव शुरू की थी गर्मियों में पौधे लगाने की, तो आप क्या पौधे लगाने निकल जाते हैं इकरारुल हसन के साथ, या जमा करते हैं? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटी को वापस देने का?
देखिए मेरा जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो देखिए जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन में हम हैं, उसको इमीडिएटली तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन Right. अगर हम अपने ग्रास रूट लेवल पे आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारी जो यूथ है दैट्स द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। अगर हम उनको किसी तरीके से एम्पावर कर दें और उनको स्किल दे दें, वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन दे दें उनको अच्छी तरीके से, तो आई थिंक in about 10 15 20 years time we can be a very progressive nation as Pakistan। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यूथ के साथ अगर कोई Right. काउंसलिंग कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस से उनके साथ उनको कुछ सिखा सकूं, जो गलतियां हमने की हैं अगर उनको ये बता सकूं कि ये गलतियां नहीं करना, तो अपने फारिग टाइम में भी इफ आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद द यूथ, और उनके लिए आई विश कि आई कैन आल्सो वर्क एट द पॉलिसी लेवल, at any level I can contribute to the development of youth। तो that's my in my opinion that's the जो पाकिस्तान की सक्सेस का जो राज है वो यूथ की एम्पावरमेंट में है। आपने यूथ की एम्पावरमेंट कही फैजान साहब, एक थोड़ा सा सीरियस सा सवाल है लेकिन मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, जैसे वी आर लिविंग इन कराची या पाकिस्तान में कोई रह रहा है, पाकिस्तान में आपको पता डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ बहुत ही ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ की डिग्री को के होल्डर्स को हाथों हाथ ले लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो मीडियोकर लेवल की हैं। अब हर इंसान अपने इस्तात के मुताबिक करता है, किसी के माँ बाप कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, किसी के माँ बाप कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो कैटेगोरिकली सब कुछ डिवाइड कर दिया गया यूनिवर्सिटीज को, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब जॉब एड्स आते हैं मैं देखती हूँ अक्सर लिंक्डइन पे भी, हाँ जी IBA लम्स फास्ट फलां ढिमका, इनकी हमें बस ग्रेजुएट्स चाहिए, और जो मीडियोकर लेवल की यूनिवर्सिटीज है उनके ग्रेजुएट्स ही नहीं लेते। तो ये मेरे दिल से ही सवाल है ऑब्वियसली राहिल, कमान, मतलब हम इस चीज के विक्टिम भी रह चुके हैं, I'll be very open about मेरे this। भी दिल कमान का क्या सवाल है? तो फैजान साहब आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ के बच्चों को बड़ी शिकायतें हैं, आपको पता है, वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर एक वालिदैन के पास इतने पैसे थे कि वो 35,000 पर कोर्स पे कर सकते और एक माँ बाप के पास इतने पैसे थे जो पूरे सेमेस्टर के 35,000 पे कर सकते थे, तो माँ बाप तो है ना दोनों के ही, और दोनों ही पढ़ा तो रहे हैं एटलीस्ट। आप इस बारे में क्या कहेंगे जो कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया गया हमारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की जाने से, क्योंकि आप भी एक बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। देखिए मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, और उसकी मैं आपको वजह बताऊं कि देखिए हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम लोगों के हालात ऐसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को टॉप क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, लेकिन आजकल विद ऑनलाइन एजुकेशन आपके पास इवन आईवी लीग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपके घर पे मौजूद हैं थ्रू दी पावर ऑफ इंटरनेट। तो एक बच्चा चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो आजकल ऐसी साइट्स मौजूद हैं ऑनलाइन जिसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं टॉप क्वालिटी प्रोफेसर से। तो वो जो एक ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ IBA और लम्स और फास्ट का ग्रेजुएट ही जो है वो अच्छा है, बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो अब ज़माना ख़त्म हो गया। अब एक किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकता है, और हम ये देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो तो वो आके डिलीवर करेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ी सी लेस प्रिविलेज यूनिवर्सिटीज से आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो नोशन था कि सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज के बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दी पावर ऑफ इंटरनेट, बिकॉज आपके पास वो जो बैरियर था वो खत्म हो चुका है। अब इट्स इवन प्लेइंग फील्ड। अगर आपके पास पैशन है, आप आज एक ऑनलाइन कोर्स अटेम्प्ट करें किसी भी फील्ड का, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, प्रोग्रामिंग हो, और आप जाके अपना नाम बनाएं, देयर इज नो बैरियर्स टू एंट्री। तो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। आई थिंक मैं एनकरेज करूंगा बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी कि वो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें रिगार्डलेस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो जो पहले एक डिस्टिंक्शन थी वो खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंटरनेट। क्योंकि ऐसा है ना फैजान साहब, हमने अपनी लाइफ में देखा है, लाइक हमारे हाँ नहीं, मैंने कहा आपके ख्याल में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हमारी? दैट वाज माय क्वेश्चन, यू स्टील इट। देखिए एग्जिस्ट तो करता है, बिल्कुल करता है। मतलब ये कहना कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता ये तो गलत होगा, लेकिन देयर आर वेज ऑफ हैंडलिंग इट, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क होते हैं जो उस नेपोटिज्म को एलिमिनेट करना मुश्किल है, उसको उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो आई थिंक कि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अच्छी जो वेल रन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस नेपोटिज्म के इम्पैक्ट को कम कर देती हैं थ्रू देयर प्रोसेसेस।
ओके सही। ठीक है। लेकिन सही है। बस ये मैं कहना चाहूंगी फैसल साहब, हाँ आई थिंक डिले आ रहा है कुछ आवाज में ना। राहिल यू जस्ट गो अहेड। नहीं आप बोले बोले। बोले 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 बोले। अच्छा मैं बस ये कह रहा था कि हमारा एक जो हमने सेगमेंट एक प्लान किया था थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्सेज का, जहां हम आपसे कुछ क्वेश्चंस थ्रू करेंगे, वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस, एंड विदाउट टेकिंग एनी टाइम टू थिंक यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। जो भी फर्स्ट ख्याल आपके पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है आपने रिस्पॉन्ड करना है उस पर, ठीक है? सो Okay. एंगेजिंग, थोड़ा सा एंगेजिंग तरह हम होगा, कुछ चीजें देखते हैं ताकि बगैर सोचे देखते हैं आप जरा कितनी चीजें निकल के आती हैं अंदर से ना। सो डेट ऑफ बर्थ आपकी विदाउट ईयर बता दें। 26 अगस्त। फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन अब तक की? इंडस मोटर्स। हाँ जाहिर है वही है अभी तो आप, ठीक है। अच्छा सबसे अपनी जिंदगी का अब तक का सेटिस्फाइड या सेलिब्रेशन वाला मोमेंट कौन सा याद आता है? जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई थी पहली। ओके एंड somebody who inspires you a lot? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because of his multidisciplinary personality in every aspect. सही है, चले माशाल्लाह। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप इंस्पायर होते हो बहुत ज्यादा? My father, obviously he has been a role model for us. ओके एंड कभी कोई ऐसी काम करने की ख्वाहिश, कोई बकेट लिस्ट में कोई ऐसे नाम जो अभी तक ना किए और करने की बहुत ख्वाहिश हो? I always wanted to be a cricketer, although कि अब शायद बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए तो I would have been a cricketer. अच्छा जी, I love sports. Yeah. ओके जी शनाया। अच्छा मैं पूछूं? ठीक हाँ है। जी, अगर आपको आपकी लाइफ में 5 साल पीछे कर दिया जाए तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव योरसेल्फ एट दैट टाइम? 5 साल पीछे कर दिया जाए, I think I would probably spend more time with my relatives. मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम की ज्यादती की वजह से या अपनी जो जिंदगी की एक दौड़ में सब भागे चले आ रहे हैं, I think I would have liked to spend more time with my relatives, जो कि शायद मैं नहीं कर सका पिछले 5 साल में। ओके कौन सी ऐसी चीज है जो आपको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? I don't like negative people. I don't like to spread negativity. Okay. What are the failures that you most cherish? कौन से ऐसे failures हैं जिनको आप cherish करते हैं? काफी हैं failures. I think कि failures तो हर failure आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. I think मैं किसी एक failure को नहीं कह सकता. I think in every failure there is a learning as well. ओके कोई ऐसा डिसीजन जो रिग्रेट करते हो आज? No regrets. अच्छा कोई ऐसा डिसीजन जिस पे सबसे ज्यादा फख्र हुआ आज तक आपको अपने आप पे कि ये मैंने डिसीजन बड़ा जबरदस्त लिया, इंडस मोटर्स ज्वाइन करने के अलावा? इंडस मोटर्स ज्वाइन करने के अलावा आई थिंक जो पाकिस्तान वापस आने का डिसीजन था, व्हेन आई वाज ऑल सेट बैक इन 2006 I decided to move back for my family and for my country. I think that was the best decision I feel I'm proud of. अच्छा अगर इसी आपके जवाब पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट, देन हम मूव करेंगे रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर की तरफ। हाँ जी, कि वो लोग आपने कहा कि जी मैं वापस आके बड़ा खुश हूँ, अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कहूँ कि जी हुब्बुल वतनी जरा थोड़ी देर साइड पर रखें, वतन से मोहब्बत जरा साइड पर रखें, जो लोग जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर उनको क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू केम बैक व्हेन यू वर देयर। देखिए हर शख्स की पोजीशन एक जैसी नहीं होती। आई डोंट से कि मुल्क से बाहर ना जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, अगर अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपना करियर बनाना है, बिल्कुल जाएं, लेकिन जहाँ भी जाएं आपके जहन में एक जरूर एक सोच होनी चाहिए कि मुझे पाकिस्तान की हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान की हेल्प करते हैं बाय सेंडिंग फॉरेन रेमिटेंसेस। कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में रह के हेल्प कर सकते हैं। तो आजकल के ज़माने में ये कहना है कि आप पाकिस्तान में रह के ही काम करें वो बहुत डिफिकल्ट है। आप जहाँ भी जाएं अपना करियर बनाएं, अपनी लाइफ बनाएं, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर फैमिली एज वेल, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ज़रूर सोचें। जबरदस्त। चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट माय फेवरेट। शनाया आप स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल। अच्छा दिस इज रैपिड फायर फैजान साहब, इसमें आपको जितना टाइम अभी हमने इस सेगमेंट में दिया ना इतना भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ माइक्रो मिली सेकंड, ठीक है? बस जो दिल में आए आपने बोलना है, ठीक है? तो हम रैपिड फायर स्टार्ट करने लगे हैं, जितने भी देखने वाले हैं वो गौर से सुने। अच्छा रैपिड फायर हम स्टार्ट करें तो ये बताइएगा कि आर यू अ क्विक डिसीजन मेकर, यस और नो? यस। हफ्ते का सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है?
Sunday, because I can play golf. Great. पसंदीदा book? Jack Welch, Winning. Okay. पसंदीदा music? I like jazz music, Sufi music, both. Yeah. मतलब ज़्यादा शोर शराबा पसंद है या फिर नहीं, नॉर्मल? नहीं, नहीं, normal. ओके, Soothing नॉर्मल, सा। Soothing. सही है, ठीक है। अच्छा, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा I like to listen to music, good music. I like reading books as well. ये दो चीज़ें पसंद है मुझे ट्रैवल करना पसंद है? बहुत ज़्यादा. सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आज तक जो विजिट की हो? I like Memorable. Istanbul a lot. I like Istanbul a lot. मैं जितनी दफ़ा भी आप कहें, I can go back to Istanbul क्योंकि वहाँ पे जो हिस्ट्री है. Yeah. राइट, ग्रेट। ओवर टू यू राहिल। ओके ओके। एंड सोशल मीडिया पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं? पसंद करता हूँ. पसंद करते हैं। अच्छा, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पसंद है आपको? सारे में से जो अवेलेबल है। I like Instagram a lot. ओके, आईडी भी शेयर कर लेना, जो लोग सुन रहे हैं आपको फॉलो कर लेना। बता दें जरूर. अकाउंट प्राइवेट हो? अच्छा, अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक, ये भी बता दें देखने वालों को ना, ताकि वो सोच के आपको फॉलो। It's a public account. ग्रेट। हाँ, ओके, सही है। तो अच्छा ये बताएं कि बीइंग अ टेक्नोलॉजी गाय, गैजेट्स पसंद है आपको बहुत ज्यादा अपने साथ रखना? पावर बैंक भी हो तो इंटरनेट डिवाइस भी हो तो चार्जिंग केबल्स भी हो, सारी चीजें रखना पसंद है? I absolutely love gadgets, but there has to be a limit to the usage. You can't use gadgets all the time. अच्छा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो पहला काम क्या करना चाहेंगे? Although it's very difficult right now to be a prime minister, इतने ज़्यादा महाज खुले हुए हैं, लेकिन I think free education, free quality education for all and free healthcare. I think that if I can do it as a prime minister, that would be great. अच्छा, दिन का सबसे पसंदीदा वक्त कौन सा होता है? ऑफिस से छुट्टी का वक्त. ऑफिस से छुट्टी का वक्त? अच्छा, अच्छा रिलीफ, आई टेल यू। छुट्टी के टाइम पे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि आप तो माशाल्लाह डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। हाँ, मैं निकल जाता हूँ और मैं इनकरेज ये करता हूँ, अपनी टीम के लोगों को भी इनकरेज करता हूँ कि वो भी टाइम पे निकल जाए, Time बी पे एफिशिएंट और अपने टाइम पे निकले. ग्रेट बॉस, आई मस्ट से राहिल। वाकई ऐसे बॉस मिल जाए सबको तो क्या बात है भाई, टाइम पे सारे करते हैं। मेरे अपने बॉस भी ऐसे ही हैं, तो वी आर ऑल द सेम. वाओ। अच्छा, यू आर अ प्रोफेशनल गाय और अ फैमिली गाय? बोथ. बैलेंस करते हैं? बिल्कुल बैलेंस. अच्छा, भाभी की सबसे बड़ी शिकायत क्या है आपसे? कि संडे को सुबह सुबह क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते. वो जो एक होती है कि एक दिन छुट्टी का मिलता है फैमिली के साथ, लेकिन आई बैलेंस इट ऑफ बाय स्पेंडिंग सम टाइम ऑन सैटरडे एज वेल. तो कोशिश ये करता हूँ कि बैलेंस रहे. अच्छा, और सबसे बड़ी खुशी उनको क्या दी है आज तक उनके मुताबिक? उनके मुताबिक ये उनसे पूछना पड़ेगा राहिल। इनको तो पता होगा ना, इतना तो खैर माशाल्लाह। जी फिजान, आई थिंक ये सवाल मुझे उनसे ही पूछना चाहिए, लेकिन आई थिंक आई वुड से कि एक फैमिली जो लाइफ है, एक जो टाइम एक हस्बैंड अपनी फैमिली को जो टाइम दे सकता है, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. इतने एक बिजी लाइफस्टाइल है हमारा आजकल, तो उसमें एक बैलेंस को मेंटेन करते हुए फैमिली को टाइम देना, दैट्स प्रोबब्ली द बिगेस्ट रिलीफ. लेकिन ये कि उनसे पूछना पड़ेगा, डबल चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स को जो लग रहा होता है ना राहिल कि हमने ये सबसे अच्छा किया है लाइफ में, सबसे बड़ी खुशी दी है, वो एट टाइम्स हमें नहीं लग रहा होता। आई कैन टेल यू बेटर। बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब हम दो खाने में सबसे ज्यादा। हाँ राहिल बोले आप अपनी नहीं, शराबत की मिसाल दे रहे थे। हम दो शरीफ शादीशुदा मर्द तो फंस जाएंगे। नहीं, हम जैसे शादीशुदा खवातीन भी हैं, शरीफ खवातीन भी हैं, जो आपको बता सकती हैं कि और क्या क्या जो है ना जरूरी है करना अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए राहिल। अच्छा, खाने में क्या पसंद है फैजान साहब? खाने में आई लाइक बिरयानी, जो पाकिस्तानी फूड जितना भी है वो मुझे पसंद है. आई डोंट लाइक जंक फूड, तो घर में जो भी अच्छी चीज बनेगी हो आई लाइक इट. जबरदस्त। चलें जी, दैट्स रैपिड फायर हमारा यहाँ पर जो है वो राउंड इसका जो है वो खत्म होता है। एंड अब हम थोड़ा सा क्लोजर की तरफ जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा हम आपसे एलैबोरेटिव चीज़ें पूछेंगे, स्पेशली कैजुअल साइड की जगह, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है पेंडेमिक की और कोविड की, बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया एज अ प्रोफेशनल, और किस तरह से मशवरा देंगे सुनने वालों को कोप अप करने के लिए?
देखिए कोविड में सबसे पहले तो देखिए नोबडी इज एन एक्सपर्ट ऑन पेंडेमिक। आजकल बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो कोरोना के एक्सपर्ट बन गए। एक ऐसी सिचुएशन है, पिछले 100 में से किसी ने ये सिचुएशन नहीं देखी। तो नोबडी इज एन एक्सपर्ट के क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने फेस ही नहीं की। लेकिन एट अ पर्सनल लेवल मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक चीज जो कोविड ने हमें सिखाई है वो है ग्रेटिट्यूड। जो बहुत ही सादा सी चीजें आपकी जिंदगी में, जैसे पार्क में वॉक करना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, शॉपिंग सेंटर जाना, वो सब खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो बाद चीजों को हम बहुत और ग्रांटेड लेते हैं कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अब वो सब चीजें भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, वैल्यू योर लाइफ, ये सारी चीजों को वैल्यू करें जो हमें कोरोना ने सिखाया। लेकिन साथ साथ एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूँगा कि वो बिजनेसेस, देखिए इन एवरी चैलेंज देयर इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत सारे बिजनेस ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने कोरोना में अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है। अब जूम की आप मिसाल ले लेंगे, जूम जो एक ऑनलाइन मीटिंग का जो टूल है, उसकी आज जो मार्केट वैल्यू है वो 7 बड़ी एयरलाइन से भी ज्यादा जा चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक, और उन्होंने जो टाइमली डिसीजन लिए। तो वो बिजनेसेस जिन्होंने जो एजाइल हैं, जो अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट कर सकते हैं तेजी के साथ, वो कामयाब हैं, और जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है वो तेजी से डिसअपीयर होते जा रहे हैं। तो कोरोना ने और कोविड ने हमें एक तो ये सिखाया है कि वी हैव टू बी वेरी एजाइल एंड आवर बिजनेस फंडामेंटल्स नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, ताकि हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकें। बाकी ये कि यू नो एज अ ह्यूमन रेस वी आर वेरी रेजिलिएंट। इंशाल्लाह हम इस पेंडेमिक से भी वापस आएंगे, और जिस तरीके से आप देखें हम अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं जिस तरह भी कर सकें। तो वी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन एज वेल। तो इंशाल्लाह इस पेंडेमिक से भी गाड़ियाँ भी इंशाल्लाह बिक रही हैं और भी बिकेंगी। बिल्कुल। हमने बड़ी खतरनाक खबरें सुनी बीच में, तो थोड़ा सा डर भी लग गया था बिकॉज बीइंग अ इंडस्ट्री प्रोफेशनल डर जाते हैं ऐसी खबरें सुन के। जाहिर है पूरी इकोनॉमी हिट होती है अगर ऐसी कोई खतरनाक खबर आए। तो गुड टू हियर दैट कि माशाल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं। नहीं, आई थिंक मैं इसको जस्ट एंडिंग नोट की तरफ लेके जाना चाहूंगी, लेकिन फैजान साहब आपसे सिर्फ एक मैसेज लेना चाहूंगी देखने वालों के लिए, या वो सारे लोग जो हमारे एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे कोविड से बचने के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो मास्क नहीं पहनते? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, मजाक है। मैं वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पे, कुछ मजदूर लोग हो गए, कुछ थोड़े ऐसे तबके के लोग हो गए जो रोजाना की उजरत पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, सिंस हमने देखा नहीं तो वो है नहीं। एंड इनफैक्ट कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? A short message for them to make them understand that how serious the situation is. हाँ देखिए बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एसओपीज को फॉलो करें। और इसमें देखिए कोई पॉजिटिव साइड ये है कि जो कोरोना से बचने के जो तरीके हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई आपको बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं लेनी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं करना। आपको सिर्फ आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं, साबुन से हाथ साफ करने हैं, और एक सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट का फासला है वो मेंटेन करना है। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मैसेज को आगे पहुंचाएं उन लोगों तक जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो हमारी जो कॉमन आदमी है वो शायद समझता है कि शायद ऐसी कोई चीज़ है नहीं और ये साजिश है, तो उनको समझाना, उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देके आप उनको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है जिनको ये बात समझ में आ गई है कि आप दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं, तरह के किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। That's true. ठीक है, आप बिल्कुल लास्ट वर्ड्स बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जिन्होंने नई नई जॉब स्टार्ट की हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए कोई एक जनरल मैसेज आप देना चाहें? बिकॉज जाहिर है इस वक्त खासतौर पर सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है, उसको भी सामने रखते हुए, और वैसे भी आप जेनेरिक अगर कोई चैलेंजेस को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ बात करना चाहें उनसे। देखिए मैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अपग्रेड देयर स्किल्स। एक ज़माना ऐसा था कि अगर आपको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज करने हैं या कोई अच्छी तालीम हासिल करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, आपके पास वसाइल होने चाहिए थे। लेकिन आजकल विद द पावर ऑफ इंटरनेट आपके पास सिर्फ अगर शौक है, आप किसी भी कंपनी, किसी भी यूनिवर्सिटी का बेहतर से बेहतर कोर्स जाके अटेंड कर सकते हैं और अपने स्किल को अपग्रेड से कर सकते हैं। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला और मैं बाहर नहीं जा सका या मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सका। अब आपके पास यू आर ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। तो इस मौके को यूज़ करें
आपके पास टाइम है, आपके पास घर पे इंटरनेट है, जाके अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। और गोइंग फॉरवर्ड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी फील्ड। अगर आप किसी भी एरिया में अपनी स्किल को अगर आप बढ़ा लेते हैं, काबिलियत को बढ़ा लेते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर देन व्हाट वी हैड इन लास्ट 2 decades। तो इसको एज अपॉर्चुनिटी लें और आगे बढ़ें। दैट्स माय सही। मैसेज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फैजान साहब। इट्स रियली गुड टू हैव यू टुडे ऑन आवर फर्स्ट शो एंड माशाल्लाह हमने कोशिश की थोड़े से कि जो सीरियस इमेज बनी होती है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की, थोड़ा सा लाइटर साइड भी दिखाएं। तो थैंक्स टू यू कि आपने भी उसमें माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया। मेरा ख्याल है काफ़ी आज आप ओपन अप हुए। आप कुछ हमारे आखिरी में खाली इस शो के आइडिया के हवाले से कुछ अगर कहना चाहें टेक टीवी के लिए, CXO ग्लोबल फोरम के लिए, और ये कॉन्सेप्ट कैसा है फायर साइड शो का? देखिए, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और मैं क्रेडिट दूंगा कमल को भी, CXO की टीम को, टेक टीवी को। एक फोरम ऐसा उन्होंने बनाया है जिसमें सारे जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं वो जमा हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी जिस पेस से चेंज हो रही है, अगर हम सब मिलके अपने आइडियाज को शेयर नहीं करेंगे तो वी कांट ग्रो, बिकॉज देयर इज सो मच चेंज दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक इस तरह के जो आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, ये भी बहुत अच्छा एक एफर्ट है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी टू know us better, how we are as a simple man as well, other than the professional life. So I commend you on your initiative as well, and your the way you have dealt with this program as well. Thank you very much. Thank you so much, Faizan Saab. It was wonderful interviewing you. Thank you. Thank you. Thank you. जी शिनाया, how was it? जी, it was like really good. It was really good. Always जो interviews थोड़े lighter side पे मुझे लगता है राहिल उनको करने में और ज्यादा मजा आता है, because आपको पता है हम और आप जैसे लोग serious shows तो करते ही रहते हैं, political shows करते रहते हैं, but it's really good। और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे जब मैं काम कर रही थी corporate side पे, तब मुझे इस तरह का शो देखने को मिलता जहां मेरे बॉस बैठे हुए होते हैं और वो अपनी चॉइसेस के बारे में बता रहे होते हैं, आई गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड हिम बेटर। तो मुझे लगता है ये तो मेरे लिए एक जैकपॉट होता, मतलब जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया है। आज हम थोड़े से वार्म अप हुए हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह थोड़े से और इसको खुलेंगे और थोड़ा सा और लाइटर साइड अपनी भी तरह थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम, एंड जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनके साथ भी। सो थैंक यू सो मच शिनाया, सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह, एंड किसी नए इंशाल्लाह। थैंक्स राहिल, थैंक्स, एंड आई होप देखने वालों को भी बहुत पसंद आया होगा ये शो। थैंक यू सो मच, और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, है ना राहिल, ताकि हमें कुछ सजेशंस दीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि हम किस तरह से इस शो को और बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।